मंत्री आया और मंत्री ने आकर के कहा, बोले महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ने आपके लिए कुछ भेंट भेजी है। भेंट को देख करके उन्होंने तुरंत मना किया, मुझे नहीं चाहिए, इसको ले जाओ। बोले क्यों नहीं चाहिए? तब दो बातें कही तुकाराम जी ने, ध्यान से सुनना। पहली बात कहते हैं, जो पाप का मूल है उसको मैं क्यों लूं? मंत्री जी एक बात मुझे बताइए, दुनिया में जितने पापी हैं सबके नाम गिनो। पापियों के नाम याद हो तो पापियों के नाम गिनो। आप भी अगर किसी पापी को जानते हैं, वैसे तो किसी को पापी मानना नहीं, लेकिन फिर भी जो पाप कर्म करता हो, कोल्हापुर में हो या कहीं भी हो, आपकी रिश्तेदारी में हो, मित्रों में हो, जो पाप कर्म करता हो। पाप कर्म किसको कहते हैं? परस्त्री गमन को पाप कर्म कहते हैं। माता पिता की अवहेलना करने वाले को पाप कर्म कहते हैं। अपनों से ही द्वेष रखने वाले को पाप कर्म कहते हैं। मांस मदिरा आदि भक्षण करने वाले को पाप कर्म कहते हैं। अधर्म के मार्ग पर चलने वाले को पाप कर्म कहते हैं। कुदृष्टि रखने वाले को पाप। तो ये सब जिसके अंदर हो, आप खुद विचार कर लो, कहीं ना कहीं उसके पास धन का स्रोत होगा, इसीलिए वो पाप के मार्ग पर है। कहीं ना कहीं धन का स्रोत है। और धन नहीं है, अगर वो धनवान नहीं है तो लोभ ही होगा। ये लोभ और धन यही पाप करवाते हैं। सब लोग इधर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। तुकाराम जी महाराज पहली बात कहते हैं कि जो पाप का मूल है, जो पाप का बीज है, वो मैं क्यों लूं? इसी से ही पाप कर्म की इच्छा प्रकट होती है, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन तुम ज्यादा निवेदन करोगे तो दूसरी बात सुनो। बोले क्या? जिसको विठ्ठल रूपी रत्न मिल गया, उसको अब संसारी रत्न की आवश्यकता नहीं है। जिसको साक्षात श्री कृष्ण रूपी रत्न मिल गया, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी माने नाम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी घुमायो, जग में सभी घुमायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन। और कैसा है ये धन? खर्च ना खूटे, चोर ना लूटे, खर्च ना खूटे, चोर ना लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। गाओ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर,
मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरस हरस जस गायो मैं तो हरस हरस जस गायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन हे पायो जी मैंने विठल रतन धन पायो। पायो जी मेरे विठल रतन धन पायो। आहा, खर्च ना खूटे, खर्च नहीं होता कभी भी, और चोर ना लूटे। चोर दुनिया की सब सामग्री लूट ले जाएगा, पर ठाकुर जी का प्रेम कैसे लूटेगा हमारे हृदय से। पायो जी मैंने नाम। तो श्री तुकाराम जी महाराज सेनापति से बोले कि भैया पहली बात तो ये पाप का मूल है, इसको मैं रखूंगा, कहीं ना कहीं पाप मुझसे बनेगा। और दूसरी बात, जब विठल रूपी रत्न मिल गया तो फिर ये संसारी रत्न की क्या आवश्यकता है, इसको ले जाओ। और लेकर के सेनापति वापस आए तो छत्रपति शिवाजी महाराज अचंभित हो गए। एक वस्तु नहीं ली उन्होंने। समय निकाल करके अब शिवाजी महाराज गए तुकाराम जी के पास देहू, और जाकर के दंडवत किया। बोले कि आपके इस त्याग को, आपके इस समर्पण को, आपके इस विरक्ति भाव को मैं दंडवत करता हूं भगवान। मुझे आप शिष्य स्वीकार करो। आप सोचोगे धन नहीं लिया, शिवाजी महाराज को शिष्य तो बना लिया होगा, नहीं, वो भी नहीं किया। तुकाराम जी महाराज बोले भगवान देखिए, आप पूरे राष्ट्र का गौरव हैं, आपकी वजह से हम संत महापुरुष प्रेम से भजन कर पा रहे हैं शिवाजी महाराज, पर आपका गुरु मैं नहीं हूं। वहां भी त्याग किया। हम आप में से कोई होता तो कोई छोड़ता। बोले अच्छा है। आज के प्रधानमंत्री समझ लो, अगर वो आ जाएं आपके घर तो आप मना करोगे? नहीं। लेकिन तुकाराम जी मना कर रहे हैं। तुकाराम जी कह रहे हैं मैं आपका गुरु नहीं हूं, आप तो वन में जाइए, वन में आपके गुरु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, समर्थ गुरु रामदास, वो आपके गुरु, उनके पास जाओ। दीक्षा और गुरु रूप में समर्थ गुरु रामदास को स्वीकार किया छत्रपति शिवाजी महाराज ने, पर वे तुकाराम जी के प्रति भी गुरु भाव रखते थे।